मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को नमस्कार। विद्यार्थी पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। क्वेश्चन ऑफ द डे आपकी स्क्रीन पर है। प्यारे विद्यार्थियों, आप सवाल को जैसे ही पढ़ेंगे आप समझ जाएंगे आज का सवाल तहलका मचा देने वाला है। बहुत बेहतरीन सवाल है और इसका तरीका भी आपको बेहतरीन मिलेगा। सवाल पढ़िए क्या कह रहा है, देखिए। संपूर्ण पृथ्वी पर थल और जल का अनुपात 1:2 यानी 1:2 है। उत्तरी अर्धगोलार्ध में यह अनुपात 2:3 है तथा दक्षिणी अर्धगोलार्ध में थल और जल का अनुपात क्या होगा। प्यारे विद्यार्थियों, 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। ध्यान से देखिए सवाल कैसे लगाया जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, माना है ये हमारी पृथ्वी है जो कि बहुत बढ़िया है, बहुत बेहतरीन है। इसमें 2 पोल होते हैं, एक साउथ पोल और एक नॉर्थ पोल। इसमें कहा है 2 गोलार्ध है, एक उत्तरी गोलार्ध और एक दक्षिणी गोलार्ध। तो आप करिए कि अर्धगोलार्ध बोला है यानी आप आधा आधा डिवाइड कर दीजिए। ये हमारा मान लीजिए उत्तरी हो गया और ये हमारा प्यारे विद्यार्थियों दक्षिणी हो गया। कह रहा पूरी पृथ्वी अगर हम देखें तो हमको रेशियो दिया हुआ है थल और जल। इसका जो रेशियो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1:2 यानी 1:2। प्यारे विद्यार्थियों, पूरी पृथ्वी का अगर क्षेत्रफल हम देखें तो हमें सिर्फ और सिर्फ 3 यूनिट मिला है। उस 3 यूनिट में यानी पूरी पृथ्वी में थल केवल 1 यूनिट है और जल 2 यूनिट है। आगे क्या कह रहा है? कह रहा है कि उत्तरी अर्धगोलार्ध में यह रेशियो, उत्तरी अर्धगोलार्ध में थल और जल का जो रेशियो होगा वो हमको दिया हुआ है 2:3 यानी 2:3 दिया हुआ है। कह रहा दक्षिणी में यही थल और जल का रेशियो क्या होगा, ये पूछा गया है। ध्यान से देखिए, एक बार सवाल को फिर बता रहे हैं। पूरी पृथ्वी में थल 1 यूनिट है, जल 2 यूनिट है यानी पूरा क्षेत्रफल 3 यूनिट है। आपने उसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया। ये उत्तरी चला गया, ये नॉर्थ पोल चला गया, ये साउथ पोल चला गया। ऊपरी वाले हिस्से में थल 2 यूनिट है, जल 3 यूनिट है। तो टोटल एरिया हमारा ऊपर कितना चला गया प्यारे विद्यार्थियों? 3 चला गया। हमसे कह रहा है नीचे यानी दक्षिण क्षेत्र में थल और जल का रेशियो क्या होगा। देखिए कैसे निकलेगा। अगर आप इसे बेसिक से लगाएंगे यानी आप इसको एरिया अगर आप ए मान लेंगे तो सवाल आपका थोड़ा बड़ा हो जाएगा, जिसको पेपर में एग्जाम में नहीं लगाया जा सकता है। देखिए कैसे लगेगा। आप एक काम करिए, पूरी पृथ्वी का जो क्षेत्रफल है जो 3 यूनिट दिखा रहा है, एक ऐसी संख्या मानिए जो 3 से डिवाइड भी कर जाए, दूसरा उसका आधा आधा भी हो जाए और जो आधा आएगा वो आधा हमारा 5 से कट भी जाना चाहिए। प्यारे विद्यार्थियों, ऐसी कोई एक ही डिजिट नहीं है, ऐसी बहुत सारी डिजिटें बनाई जा सकती है। तो हम मानेंगे क्या, लेट कर लेंगे, कंसीडर कर लेंगे कि पूरी पृथ्वी का क्षेत्रफल 30 यूनिट है। यानी कि 3 बराबर कितने के प्यारे विद्यार्थियों? 30 के। यानी 1 यूनिट की वैल्यू 10 आ जाएगी। यानी थल 10 भाग में थल आ जाएगा और जो जल आएगा प्यारे विद्यार्थी वो 20 भाग में आ जाएगा। आ रहा होगा आपको। आगे देखिए क्या कह रहा है। आगे वो ये कह रहा है कि अगर पूरी पृथ्वी में आपका थल 10 है और जल केवल 20 है, अब उसका बंटवारा करना है। लेकिन इस 30 क्षेत्रफल को आधा आधा डिवाइड कर दिया गया। यानी यहां पर हमारा कितना हिस्सा चला गया? यहां हमारा 15 चला गया और यहां पर भी हमारा कितना चला गया प्यारे विद्यार्थियों? 15 चला गया। ये 15 क्षेत्रफल हमको 5 डिनोट कर रहा है। यानी 5 बराबर कितने के? 15 के। यानी 1 यूनिट की वैल्यू 3 आ जाएगी। आप 2 यूनिट का मान निकालिए। यानी यहां पर 3 दूनी 6 हो जाएगा और 3 त्रिका 9 हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, उत्तर इसका मिल चुका है। ध्यान से देखिए, पूरी पृथ्वी 30 यूनिट, थल केवल 10 यूनिट है। यानी पूरी पृथ्वी में थल केवल 10 यूनिट है और ऊपरी हिस्से में यानी उत्तरी अर्धगोलार्ध में देखें तो थल 6 यूनिट जा चुका है। तो 10 में से 6 चला जाएगा तो दक्षिण हिस्से में यह हिस्सा कितना बचेगा? केवल और केवल 4 बचेगा। यही प्रक्रिया आप जल के साथ करेंगे। पूरी पृथ्वी में जल केवल 20 यूनिट है और ऊपरी हिस्से में 9 यूनिट जल जा चुका है। प्यारे विद्यार्थियों, 20 में से 9 हटाएंगे यानी यहां पर कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा। यानी जो हमारा उत्तर आएगा वो ऑप्शन में आपको दिख चुका है 4:11। आप जरूरी नहीं है कि आप 30 माने, आप और भी आगे डिजिट ऐसी मान सकते हैं। बस वो डिजिट हमारी 3 से कट जानी चाहिए और बिना दशमलव के वो आधे आधे हो जानी चाहिए और वो जो आधा करोगे वो हमारा 5 से कट जाना चाहिए। उम्मीद करते हैं आपको ये प्रोसेस आपको बढ़िया लगा हो।